सीबीएसई की तरफ से क्लास 10th और 12th के लिए एक बड़ा नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें, जैसा कि हम जानते हैं बच्चों ने आंसर बुक के लिए अप्लाई करा है, लेकिन उनमें से ज्यादातर बच्चों की आंसर बुक की जो फोटोकॉपी है वो उनके पास अभी तक नहीं आई है और बच्चे काफी परेशान है। बच्चे जानना चाहते हैं कि जो उनकी फोटोकॉपी है वो उनकी कब आएगी। तो आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि जो आपका नोटिस जारी हुआ है उसमें जो आपकी रीचेकिंग और री इवेल्युएशन है उसकी डेट को रीशेड्यूल कर दिया गया है, मतलब उसकी डेट में चेंजमेंट की गई है। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें वो नोटिस में दिखाते हैं कि क्या अब तुम्हारी डेट हुई है। तो देखो, जो ये मैं सबसे पहले क्लास 12th की बात करूंगी, फिर क्लास 10th की भी। जैसा कि हम जानते हैं जो क्लास 12th के बच्चे उन्होंने 21 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में, 21 मई से 27 तारीख के बीच में उन्होंने क्या करा है, आंसर बुक के लिए फॉर्म फिलिंग करी थी। अब कुछ बच्चों की तो आ गई, लेकिन ज्यादातर बच्चों की अभी तक आंसर बुक की फोटोकॉपी नहीं आई है। और इसके पीछे रीजन ये लग रहा है क्योंकि जैसे कि जानते हैं अब की बार थर्ड पार्टी से चेकिंग हुई थी तो रिजल्ट काफी बेकार रहा है बच्चों का, तो काफी बेकार है। तो बहुत सारे बच्चे हैं अब की बार जिन्होंने जो आंसर बुक है उसके लिए अप्लाई करा है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे तो सीबीएसई के ऊपर अब की बार लोड ज्यादा है और ये जो अपलोडिंग का काम है उनका वो बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से आई थिंक उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और काफी बच्चे परेशान है उसकी वजह से, क्योंकि उनके पास लेट आएगी आंसर बुक की फोटोकॉपी। ये नोटिस जारी हुआ है ना, इससे डिफाइन हो जाता है कि तुम्हारी जो आंसर बुक की फोटोकॉपी है वो और भी लेट आएगी, क्योंकि फिर इन्होंने अब देखो रीशेड्यूल भी कर दी तुम्हारी रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन की डेट। रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन है उसकी डेट में चेंजमेंट किया गया है, वो आपकी 31 मई से लेकर 5 जून तक कर दी गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और ये पहले जो डेट थी ये अलग थी, लेकिन अब इसमें चेंजमेंट किया गया है। जो पहले डेट थी वो क्या थी क्लास 12th की, तो वो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। देखो, वो ये डेट थी, वो थी तुम्हारी 28 मई से लेकर 3 जून तक, जिसको अब चेंज कर दिया गया और अब करा गया है 31 मई से लेकर 5 जून तक। ठीक है जी, तो आप 31 मई से 5 जून के बीच में ही रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल कर पाओगे। मैं जानना चाहती हूँ जिन बच्चों के पास आंसर बुक की फोटोकॉपी आई है, क्या तुम्हें वहां पे कुछ मिस्टेक्स देखने को मिली है? क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि हमारे सराउंडिंग में 1-2 बच्चे जिनकी आंसर बुक की फोटोकॉपी आई है उन्हें देखने को मिली है, उनकी तो जो टोटलिंग है ना उनमें ही गड़बड़ कर रखी है, टोटलिंग ही नहीं सही से कर रखी। मैं सच बता रही हूँ, एक लड़का है उसके 66 नंबर दे रखे हैं, लेकिन जब उसने टोटलिंग करी तो उसके 77 नंबर बनते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल मेरी बात सही सुन रहे हो। तो आपको क्या करना है, मैंने है ना एक वीडियो बनाई और उस पर टिप्स बताई आपको, 5 बड़ी टिप्स बताइए कि जैसे ही आपके हाथ में जो आपकी आंसर शीट की बुक है उसकी स्कैन्ड कॉपी आती है तो आपको क्या करना है। मैंने 5 टिप्स बताई है, उसको कैसे चेक करना है वो वाली वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। देखो, अब नीचे मैं क्लास 10th की बात करती हूँ। तो क्लास 10th की जो है आपकी वो जो ये आंसर बुक की है ये तो सेम ही है, आंसर बुक की फोटोकॉपी ये तो है आपकी 27 मई से लेकर 2 जून तक, लेकिन जो आपकी रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन है उसकी डेट यहाँ पर भी चेंज कर दी गई है, वो आपकी कर दी गई है 7 जून से लेकर 10 जून तक। मतलब आप 7 जून से लेकर 10 जून के बीच में रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल कर पाएंगे क्लास 10th वाले। अब देखो इससे गड़बड़ क्या होगी, अब ये इन्होंने रीशेड्यूल तो कर दी है, गलती इनकी साइड से ही हो रही है, बच्चे तो सारे काम ठीक ही कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं अब की बार बच्चों ने पेपर भी अच्छे करे थे। सबसे पहले तो इन्होंने पेपर ही अब की बार थोड़े मुश्किल बनाए थे, जैसा कि हमें सुनने को मिला था फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड था, लाइक जेई और नीट के जो लेवल का पेपर वैसा पेपर इन्होंने दे दिया था। दूसरी चीज हम क्या बात कर रहे हैं, तो इन्होंने अब की बार पेपर हार्ड बनाया, पहली बात। दूसरी बात, थर्ड पार्टी से चेकिंग करवा के जो रिजल्ट था उसमें गड़बड़ी कर दी, जिसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान हुए। तो बच्चों की मेन 3 ही मांग थी कि पहला तो ये था कि भैया हमारा रिजल्ट ही दोबारा डिक्लेयर कर दो, जिनका इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरा बच्चों ने कहा कि फिर कोई नहीं, हमें ग्रेस मार्क्स दे दो, जो कि इन्होंने नहीं दिए। फिर तीसरी बच्चों की थी कम से कम जो हमारा रीचेकिंग रीवैल्यूएशन उसकी फीस तो माफ करो, क्योंकि हमारी साइड से तो अब की बार गलती हुई नहीं है, आपकी साइड से गलती हुई है तो हमें कुछ ना कुछ तो उसका भुगतान करो। लेकिन उन्होंने ये बात भी नहीं सुनी और जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन की वो ढेर सारा जो पैसा है वो यहाँ पे ले रहे हैं, बल्कि यहाँ पे आंसर बुक की फोटोकॉपी के ही वो पूरे 700 और 500 रुपए ले रहे हैं। क्लास 12th वालों से 700 ले रहे हैं और जो क्लास 10th वालों से 500 ले रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि वो स्कैन करके ही तो दे रहे हैं कॉपी, उसमें भी बच्चों से 700 रुपए लिए गए हैं। और जहां पर जब आज कुछ बच्चों के पास जिनके पास आई है वहां पर दिख रहा है कि जो गलती है वो बहुत ज्यादा हो रखी है। और एक और इश्यू सामने आ रहा है कि जो आंसर शीट है वो कट के आ रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, मतलब जो नंबर है ना वो दिख ही नहीं रहे बच्चों को। तो सीबीएसई अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है, भाई क्या कर रहे हो आप, थोड़ा ध्यान से स्कैन करके कॉपी दो, ताकि बच्चे ने अब 700 रुपए लगाए हैं, 500 रुपए लगाएगा तो बच्चा अपनी ध्यान से आंसर शीट की फोटोकॉपी देख तो सके। ऊपर से इन्होंने रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का भी बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं, रीचेकिंग का मतलब 500, रीवैल्यूएशन का मतलब पर क्वेश्चन का 100 रुपए ले रहे हैं। तो है तो इन्होंने अब की बार गलती तो करी है।
आपका इसमें क्या मानना है? क्या सीबीएसई फेयर कर रही है बच्चों के साथ? आप प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको लग रहा है कि सीबीएसई ठीक कर रही है, जो सीबीएसई पैसे ले रही है, सीबीएसई ने रिजल्ट बच्चों का डिक्लेयर नहीं करा, सीबीएसई ने थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाई, फिर भी सीबीएसई यहाँ पर थोड़ी ना कहीं अपनी मनमानी कर रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं काफी बच्चों की आंसर बुक की फोटोकॉपी नहीं आई और काफी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है कि रुपए भी दे दिए, पैसे भी भरवा लिए, लेकिन अभी तक आंसर बुक की फोटोकॉपी नहीं आ रही। तो क्या ये आपको ठीक लग रहा है? क्या सीबीएसई ठीक कर रहा है? आप बताओ। और एक दिक्कत हो रहा है अब क्या होगा? आप देखो, कई बच्चे तो ये हैं जिन्होंने अब ये काम करेंगे कि रीचेकिंग करवाएंगे, रीवैल्यूएशन, लेकिन कई बच्चे कंपार्टमेंट का एग्जाम भी तो देंगे। अब ये रीशेड्यूलिंग, इनकी वजह से फिर वो तैयारी कब करेंगे, उन्हें फॉर्म भी फिल करना है, तो बच्चों पर स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो पता नहीं अब की बार क्या ही होगा बच्चों का। बच्चों, आप क्या सोच रहे हो? आप कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। अगर सीबीएसई से रिलेटेड कोई और बड़ी अपडेट आती है तो आपकी दीदी आपको सबसे पहले बताएगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।